अस्सलाम वालेकुम। कुछ अच्छी और कुछ सच्ची यादें, बातें जो आपको बताना चाहता हूँ कराची की। कराची में मैंने अपनी अमली ज़िंदगी का आगाज़ किया है थिएटर कंपनी से और रफ़ी पीर थिएटर वर्कशॉप से। रफ़ी पीर थिएटर वर्कशॉप बड़ी डिलाइट कंपनी थी। उसके अंदर जो चीज़ मुझे फ़ैसिनेट करती थी वो बच्चों की प्रोग्रामिंग थी। खूबसूरत प्यारे-प्यारे छोटे मासूम बच्चों के लिए रंगों के साथ, आवाज़ों के साथ और अ, एक प्रोग्रामिंग करते थे और मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं खिलौनों के साथ खेल और मुझे बड़ा अच्छा लगता था। उसके बाद मेरे इर्द गिर्द जो दूसरे लोग थे जो कराची की फेस्टिविटी को बल्कि पाकिस्तान की फेस्टिविटी को प्लान करते थे, उन लोगों से मुलाकातें होती थी। वो लोग उनमें से कई लोग थे मेरी बड़ी इंस्पायरेशन थी। लेकिन क्योंकि सर्कमस्टांसेस ऐसे होते थे कि हर आदमी के इर्द गिर्द दायरे बंधे होते थे। लेकिन मुझे तो अच्छा लगता था, अच्छे लगते थे वो लोग। चंद लोगों की बातें करूँगा जिनके साथ अच्छा टाइम गुजरा, काम किया एंड ऑलवेज निगत चौधरी और इमरान असलम, बहुत अच्छे लोग। उनके घर में कुछ दिन रहा, उन्होंने अपने घर में मेरी पेंटिंग एग्जीबिशन की। मैं रफ़ी पीर थिएटर वर्कशॉप छोड़ चुका था। आ, उन्होंने मुझे अपने बच्चों की तरह मेरी ज़िंदगी में मुझे हेल्प आउट किया है। फिर मैं बाहर जाता था, वहाँ गज़नफ़र साहब की कंबाइंड ब्रॉडकास्टिंग में वो बड़े मोहब्बत के साथ कोई ना कोई काम देते थे। शकील साहब ने अपने ऑफिस में मुझे जगह दी थी। उज़मा शाह साहिबा ने मुझे ऑफिस के लिए जगह दी थी। इमरान पीरज़ादा साहब हमेशा आके मेरी काउंसलिंग करते थे क्योंकि उस ज़माने में थोड़ी सी नाराज़गी चल रही थी। मेरे जो उस्ताद थे फैज़ान पीरज़ादा, इस दरमियान में बहुत सारे लोग जो ज़िंदगी में आए जिनके साथ काम किया, लेकिन चंद लोग बड़े स्पेशल हैं। शायद उनको नहीं पता मैं क्या बात कर रहा हूँ, लेकिन आई एम गोइंग टू टॉक माय हार्ट आउट। दो बहनें थी, नशमिया और फरिया अल्ताफ़। मुझे फरिया अल्ताफ़ हमेशा से अच्छी लगती थी, दिल से अच्छी लगती थी। और लेकिन उन्होंने अपने इर्द गिर्द एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाया हुआ था मैं मतलब मैं उनके करीब नहीं जा पाता था, लेकिन काम करता रहा उनके साथ। लेकिन ऑलवेज ऑलवेज फरिया अल्ताफ वॉज माई फेवरेट। आई रियली लाइक हर। शायद मैं खैर आई वॉज मोर लाइक इन किडिश साइड, बट अगर किसी पे लाइन मारता तो शायद लाइन भी मार देता, लेकिन शी वॉज अ वेरी गुड लेडी एंड ऑलवेज कराची के अंदर कोई ना कोई फेस्टिविटी प्लान करती रहती थी, डिफरेंट, क्लासिक, अच्छी। आई लाइक इट। उसके बाद यास्मीन इस्माइल साहिबा थी, उनका ग्रुप था, वो पीएसीसी में ड्रामे करती थी। इमरान असलम के मोस्टली ड्रामे होते थे। फिर इब्राहिम नफीस साहब थे, वो माशाल्लाह बहुत ही नफीस आदमी। उनके भाई फुरकान हैदर साहब, वो हमेशा कोई ना कोई फेस्टिवल करते थे, फेस्टिविटी करते थे, ड्रामे करते थे। शयान मलिक और सुहेल मलिक, गुड पीपल, वेरी गुड पीपल। शिमा किरमानी, खालिद अहमद, गुड पीपल। फिर लाहौर से चंद लोग आते थे जिनसे मुलाकात होती थी, जिसमें मेरे लाहौर में बहुत सारे दोस्त थे। अल्लाह जन्नत में जगह दे ईमानुल्लाह साहब को, उनके साथ काम किया। ही वॉज अ वेरी गुड मैन। जुबैर साहब होते थे, मुनीर राज साहब होते थे, और लाहौर में से सलमान शाहिद और बीना सरवर आते थे। उस ज़माने में उनकी शादी नहीं हुई थी। अच्छे लोग थे, गुड पीपल। कराची में फिफी हारून थी, तारिक अमीन साहब थे, टप्पू जवेरी साहब से ऑन एंड ऑफ कोई ना कोई काम हुआ। रुआ गजनवी फोटोग्राफर होती थी, आसिफ रजा फोटोग्राफर होते थे, खुर्शीद मिर्ज़ा खुर्शीद साहब फोटोग्राफर थे। फिर राब्ता मैगजीन के साथ क्योंकि कुछ अर्सा मैंने काम किया,
डॉन के साथ काम किया उसमें। मेरे जो बहुत अच्छे दोस्त थे उन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प किया है। उनका नाम था ग्रेगरी मिनेसा। फिर सादत हसन साहब थे, शायरी रहमान थी। डेली न्यूज़ में जामी साहब हुआ करते थे, और एक यामी साहब होते थे, नुसरत नसरुल्लाह साहब थे। आ, तो ये एक मंसूरी साहब थे, बड़े अच्छे आदमी। ये एक ये वो लोग थे जो कराची के अंदर फेस्टिवल करते थे, कोई ना कोई नई चीजें हो रही होती थी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता था कि यार ये हमारा शहर है। लेकिन टेंस कराची की सिचुएशन इतनी ज्यादा टेंस थी कि बंदा घबरा जाता था, खुल के काम नहीं कर सकता था। एंड आई स्टार्टेड माई थिएटर। बस मेरे तो ज़हन में एक ही चीज़ थी यार कि बच्चों के लिए काम करो, सुबह जाओ 8-9 बजे स्कूल के अंदर शो करो, बच्चों के खिलखिलाते हुए चेहरे देखो, नई चीज़ें करो। आर्ट काउंसिल के अंदर फिएस्टा किया, फिएस्टा 94 के नाम से। उसके बाद मुझे अपनी पेंटिंग्स का बड़ा शौक था। मैं अक्सर मेरी बड़ी ख्वाहिश होती थी कि मेरी पेंटिंग की भी एग्जीबिशन हो। वहाँ पे चुकंडी आर्ट गैलरी थी। फिर मिस नाहिद हुआ करती थी, उनकी एक गैलरी थी। इस तरह मैरीन एलाई की मजमुआ थी। आ, लेकिन चूंकि एक नौजवान एनर्जेटिक सा लड़का है, वो जो काम करना चाह रहा है, जो किसी को जानता नहीं है, और वो कहता है कि यार मुझे भी चांस मिले, मैं भी अपने रंग दिखा सकूं। मुझे किसी से कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, क्योंकि इंसान को काम करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, अपनी जगह बनानी पड़ती है। लेकिन आई वॉज वेरी लकी वन। मैं जिस दरवाजे में जाता था, जिस दरवाजे को नॉक करता था, वो खुल जाता था। टाइम मैंने बड़ा कोशिश की। मैंने कहा यार कि क्योंकि हर वक्त कराची लॉकडाउन में रहता था। पॉलिटिकल सिचुएशन पाकिस्तान की बड़ी अजीबो गरीब थी। कभी मार्शल लॉ है, कभी जनाब वो नाम नहाद की जमहूरियत है, लोगों को एक्साइट करने के लिए जी अब जमहूरियत आएगी। कभी हम बेनज़ीर भुट्टो के वो पाकिस्तान आई, उनके बारे में वो जनाब हम लोग कह रहे हैं जी अब एक नया रेवोल्यूशन आएगा। फिर नवाज शरीफ का अपना एक वो आ गया, फिर परवेज मुशर्रफ। तो आई एम जस्ट सेइंग पॉलिटिकल चेंज अलहदा चल रहे हैं, उसके अलावा टेंस सिचुएशन अलहदा चल रही हैं। फिर हमारे नेबर्स में अफ़गानिस्तान की लड़ाई, फिर उसके बाद आए दिन, क्योंकि कश्मीर का मसला तो हम जब से पैदा हुए हैं हम सुन रहे हैं कि कश्मीर के अंदर ये हो रहा है। क्योंकि हम लोग क्योंकि बिलोंग करते हैं, मैं बिलोंग करता हूँ एबटाबाद से, लेकिन हम क्योंकि कराची में और लाहौर में ग्रो अप हुए हैं, लेकिन एबटाबाद जाते थे तो वहाँ पता चलता था कि नहीं यार समथिंग इज रॉन्ग। फिर काची दुनिया देखते हैं। लंदन गया, लंदन में आई हैड अ गुड टाइम। लंदन में वहाँ कुछ कोर्सेज किए, घूमा फिरा। वहाँ पे एक बड़े अच्छे आदमी थे जिन्होंने मुझे, 2-3 लोग थे जिन्होंने बड़ी हेल्प की, उनके नाम ज़रूर लूँगा। एक थे अपना जो शकील एक्टर हैं, उनके भाई थे बाबर, उन्होंने बड़ी हेल्प की। मुस्तफ़ा अली ख़ान पहुँचो, भुट्टो के भांजे थे, उनका एक क्लब था जिसमें उन्होंने पार्ट टाइम मुझे जॉब भी दी थी। फिर उसके बाद यावर मेहदी साहब थे बीबीसी में। फातिमा सुरैया बजिया साहिबा की बड़ी बहन थी, बड़ी मिलनसार, बड़ी मोहब्बत वाली, और माँ की तरह थी। कराची के अंदर इसके अलावा एक ग्रुप था जिसमें जमशेद अंसारी साहब थे, अर्शा मुनीर साहिबा थी, महमूद अली साहब थे। वो सीनियर लोग होते थे। तो खैर मुझे बात करने का मौका तो नहीं मिलता था, लेकिन मैं उन लोगों को देख के बड़ा खुश होता था। हिमायत अली शाह साहब के घर के सामने खड़ा रहता था कि ये अपने घर से निकलेंगे तो मैं देखूंगा ये बहुत मतलब इस किस्म की सिचुएशन थी। बहुत सारे मैगजीन निकले, बहुत सारे फैशन डिज़ाइनर आए। फिर वाइटल साइन बना, फिर म्यूज़िक चैनल चार्ट शुरू हुआ, फिर जुपिटर्स आया, फिर उसके जुनून आया। सलमान अहमद साहब थे, अली अजमत थे।
एक और हमारी दोस्त थी, वो इस दुनिया से चले गई हैं, बट शी वॉज अ वेरी गुड लेडी। मेरा ख्याल है वो हर किसी को हेल्प आउट किया करती थी। उनका नाम था शैला फतेह। वो बाद में SKMT शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल की पब्लिक रिलेशन डायरेक्टर भी रही हैं, बट शी वॉज अ वेरी गुड लेडी। बट 2014 में उनका इंतकाल हो गया। हमारे लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या हुआ है कि छोटी छोटी रंजिशों की वजह से उस टाइम पीरियड के अंदर जो मिल के चीजें कर सकते थे वो नहीं कर पाए। मैं खुशकिस्मत इसलिए था कि मेरा किसी के साथ कोई इख्तलाफ नहीं था, मेरा कोई आर्गुमेंट नहीं था, मुझे काम करना अच्छा लगता था। और मैं तमाम उन लोगों के लिए काम करता था। वहाँ पे इमरान कुरैशी भी होते थे, उनके फैशन शो हो रहे होते थे, फरिया अल्ताफ साहिबा के हो रहे होते थे, उसके बाद इंडिविजुअल, फिर उसके बाद इश्तियाक बेग, इख्तियार बेग, उनकी बहन मेरी आफरीन बहुत अच्छी दोस्त थी। एंड आई थिंक शी वॉज अ गुड लेडी, बट इस दुनिया से चली गई। बहुत सारे एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, बड़ी बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के लोग होते थे, ताहिर खान होते थे, अपना आ, जावेद जब्बार साहब होते थे। मुझे याद है जावेद जब्बार साहब एक ज़माने में MNJ चलाते थे, और वो मुझे क्लाउन बना के ले जाते थे, और मैं सारा दिन गर्मी के अंदर क्लाउन बन के बस हॉलीडे की लॉबी में बैठा रहता था। खैर, इंसान हर वक्त में कुछ ना कुछ सीखता है, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, हमारे यहाँ ये जो फरसुदा सा क्लास सिस्टम बनाया हुआ है, जो क्रिएट किया हुआ है, इसकी वजह से काफ़ी बड़ा टैलेंट जो है वो बिल्कुल वाइप आउट हो गया है। कई बड़े अच्छे टैलेंटेड लोग हैं, उनके उनके कॉन्फिडेंस चैटर्ड हो गए हैं। जो वो करना चाहते थे, अगर उस वक्त अगर ये क्लासिफिकेशन ना होती, उन लोगों को पॉलिश किया जाता। मैं आपको बताऊं, आज पाकिस्तान के अंदर बड़े ज़बरदस्त लोग होते, कुछ बेचारे मुल्क छोड़ गए, कुछ जो हैं वो जनाब ओड जॉबों में पड़ गए, करना ये चाहते थे, कर कुछ और रहे हैं। आज भी अगर हमारे पाकिस्तान के अंदर कोई भी जो ऑर्गेनाइज करते हैं, फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते हैं या कोई फेस्टिविटी क्रिएट करते हैं, तो प्लीज़ काइंडली अगर कोई देखते हैं कोई एनर्जेटिक लड़का लड़की वो काम करना चाहता है, तो उसको ज़रूर हाथ पकड़वाएं। आप याद रखिएगा कि वो पूरी ज़िंदगी आपको याद रखेगा और अच्छे अल्फाज में याद रखेगा। एंड मैं, क्योंकि आई कैन टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई ऑलवेज प्रे फॉर ऑल द पीपल whoever comes in my life, मैं हमेशा उनके लिए दुआ करता हूँ। मैं अपने कराची शहर के लिए करता हूँ, मैं अपने लाहौर के लिए करता हूँ, मैं अपने इस्लामाबाद के लिए करता हूँ, इवन मैं हिंदुस्तान के लिए करता हूँ। यार, हिंदुस्तान में बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े अच्छे लोग हैं। ये नहीं है कि गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है और जनाब एक इख्तलाफ चल रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप पूरे हिंदुस्तान को बुरा कहें। यार, दुनिया में हर जगह पे अच्छे लोग हैं, लेकिन आप ढूंढे तो सही। यार, हम क्या करते हैं, हर चीज़ को हरफे आखिर बना देते हैं, कहते हैं नहीं जी इसराइल बुरा है, हिंदुस्तान बुरा है, फलाना बुरा है, अमेरिका बुरा है। यार, कोई बुरा नहीं होता, चंद लोग होते हैं जिनकी वजह से क्या होता है, एक तस्वीर बन जाती है। जिस तरह पाकिस्तान की एक तस्वीर बनी है दुनिया के अंदर, क्योंकि दूसरों की जंगों का में हिस्सा लिया, उसका खमियाजा आज हमें भुगतना पड़ रहा है। हमारे बच्चों के लिए रास्ते बंद हैं, ग्रीन पासपोर्ट को एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता। हम तो वैसे ही लॉकडाउन हुए हैं। यार, बहुत सारी ज्यादतियां हुई हैं, हमारे लोगों ने की हैं, खुद अपने साथ की हैं। टाइम चला गया है, अब वो नहीं है। एक ज़माने में स्कॉलरशिप्स आती थी पूरी दुनिया से, गोते इंस्टीट्यूट देता था, फ्रेंच एलियंस फ्रांस देता था, अमेरिकन PACC देती थी, जापान कल्चरल सेंटर देता था, लेकिन उनकी बंदर बांट होती थी। वो कभी भी डिजर्विंग लोगों के पास जो जो ओरिजिनल ऑथेंटिक काम करने वाले आर्टिस्ट हैं, उनको नहीं मिली वो।
पाकिस्तान नेशनल परफॉर्मिंग आर्ट एक गवर्नमेंट का इदारा है, वो एक गवर्नमेंट के इदारे की तरह, एक दफ्तर की तरह चलता है यार। वहां पे हर आर्टिस्ट वहां जब जाए, आर्ट काउंसिल में जाए या पाकिस्तान नेशनल परफॉर्मिंग आर्ट में जाए, वो उसको ओन करे, वो कहे कि नहीं यार, दिस इज माय प्लेस, ये मेरी शामें, मेरे दिन, मेरी रातें यहाँ गुजरे। आपको पता नहीं है कि आर्टिस्ट कितना बेकरार होता है, वो पूरी रात जागता रहता है, इंतजार करता है, यार सुबह मैं जाऊंगा, कल मेरी एग्जीबिशन है, कल मैंने ड्रामा करना है, कल मैंने फैशन शो करना है। उनको अपने 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 इस चीज के साथ इतनी मोहब्बत होती है, लेकिन हम ये नहीं समझते और अपने लोगों की इज्जत भी नहीं करते यार। हमारे अगर किसी इंसान के अंदर कोई गलती है, चलें 4 गलतियां हैं लेकिन एक अच्छाई है, यार उसकी एक अच्छाई को तो आप अप्रिशिएट करें ना। हर चीज में कंट्रोवर्शियल, हर चीज में बैक बाइटिंग, हर चीज को मतलब सभी बुरे हैं। जर्नलिस्ट हैं, बड़े बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं यार, फारूक फराचा हैं, यूब जान सरहंदी हैं, डॉन के अंदर काफी लोग हैं अपना। आ, लेकिन क्या है कि अरशद तरीन हुआ करते थे, उन्होंने मैगजीन खोला था अपना, लेकिन हम लोगों ने खुद स्टॉप साइन लगाए हैं अपने लिए। लेकिन अगर ये सब लोग मिलजुल के काम करते और अब भी करें और पूरे पाकिस्तान के अंदर जाके ये फेस्टिवल कायम करें, लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करें। सबसे बड़ी अवेयरनेस तो यार 2 अवेयरनेस हैं जो हमने पैदा करनी है। एक कौमी यकजहती की करनी है कि यार ये पूरा पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तानी पहले हैं, बाद में दूसरे हैं, सिंधी, पंजाबी, बलोची हम बाद में हैं, पहले पाकिस्तानी है। हमने क्या किया है, उल्मा को भी नहीं छोड़ा, हमने अपने मौलवी हजरात को भी नहीं छोड़ा, हमने अपने साफियों को भी नहीं छोड़ा, आर्टिस्टों को, हर एक को हमने डोमिनेट करने की कोशिश की। नहीं, अपने अपने खानों में सब लोग अच्छे हैं, सोचने की बात है। हमारे यहाँ जो पॉलिटिशियन है या इससे पहले हमारे मुल्क की जो सरबराह रहे हैं, बहुत सारी गलतियां की हैं, बहुत सारी नादानियां हुई हैं, लेकिन यार अगर उन्होंने कोई अच्छा काम किया उसको तो अप्रिशिएट करो यार, है तो पाकिस्तान की हिस्ट्री ना। आप इस तरीके से पाकिस्तान की हिस्ट्री को इग्नोर नहीं कर सकते। हम अपने बच्चों को एजुकेट करना चाहते हैं, हम कहते हैं जो हमने गलतियां की हैं हम उनसे सीखना चाहते हैं, हम नए बच्चों का हाथ पकड़ना चाहते हैं। ये नहीं है कि देखिए, अगर कोई आर्टिस्ट है वो बेचारा किसी कराची के ऐसे एरिया में रह रहा है, वो लांडी में रह रहा है, कुरंगी में रह रहा है, कहीं पे भी रह रहा है, हैदराबाद में रह रहा है, लेकिन उसके अंदर टैलेंट है, तो यार उसको पकड़ो, पॉलिश करो, ताकि वो हमारे पाकिस्तान का चेहरा हो। हम इंस्पायर होते हैं जी, जहाँ ज़्यादा ग्लैमर देखते हैं बॉलीवुड को देख के या यूरोप से हम लोग इंस्पायर हो जाते हैं, लेकिन क्या हमारे पास खूबसूरत चेहरे नहीं हैं, आवाज़ें नहीं हैं, एहसासात नहीं हैं? हैं, लेकिन हम अपनी चीज़ों की कदर नहीं करते। अपनी चीज़ों की कदर करें यार, क्या होगा, ये टाइम भी गुजर जाएगा, कल के दिन और जब बूढ़े हो जाएंगे फिर रिग्रेट करेंगे, ओ यार ये तो, दिस इज नॉट राइट। आई थिंक हमने अपने मेड इन पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। मैं कभी कभी एक चीज़ सोचा करता था, जिस ज़माने में फरिया अल्ताफ़ और ये लोग शो करते थे या मुख्तलिफ डिज़ाइनर्स होते थे, उस ज़माने में टीजे होता था, और जिस तरह आजकल है, जिस तरह जुनैद जमशेद साहब की दुकान है या कोई और डिज़ाइनर है, आमिर अदनान साहब हैं, हम चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट इतना क्वालिटी वाला हो, पूरी दुनिया के अंदर उसका नाम हो। हमारे मुल्क में जो प्रोडक्ट बनता है, कोई गाड़ी बनती है, कोई चीज़ बनती है, वो लोग कहें कि यार दे आर द बेस्ट।
anyway, I'm not making you a tense. मैं नहीं चाहता कि वो इस तरह की बातें करूं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, हमारे पाकिस्तान के अंदर कोई भी इंसान, कोई भी बच्चा अगर रास्ता मांगता है तो उसको रास्ता दे, उसको लूज मत करें। हम सब पाकिस्तानी हैं यार, वी आर अ फैमिली। अगर आपके बराबर वाले घर में आग लगी हुई हो या आपके शहर के एक हिस्से में आग भड़क रही हो, डू यू थिंक यू आर गोइंग टू स्लीप? नो, यू आर नॉट गोइंग टू स्लीप। आप फियर में होंगे, आपको डर लग रहा होगा ये आग हमारे तक पहुंचेगी, क्यों ना हम उस आग को बुझाएं, उन लोगों के साथ बैठ के उनके साथ डिस्कस करें, उनको बताएं, पूछें यार प्रॉब्लम क्या है, व्हाट एग्जैक्टली यू गाइस आर लुकिंग फॉर। लोगों को डिवाइड मत करें रूल करने के लिए, लोगों को मिलाएं आपस में। क्या जो पास में चीजें चली गई हैं उनको जस्ट दिमाग से उतारें। नई बिगनिंग, नई सुबह, नए लोग, नए आइडियाज, नई चीजें। आज अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान इन लोगों के दरमियान में अगर दोस्तियां होती हैं तो आप देखें ना, उनकी मार्केट कहाँ तक पहुंचती है, हमारी मार्केट कहाँ तक जाती है। खाम खा की दुश्मनियां क्रिएट की। फिर मजहब, आप दुनिया के जितने भी मज़ाहिब को पढ़ें वो अमन का दस देते हैं यार। हम अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ना माने, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ना माने, अंबिया इस्लाम को ना माने, तो हम मुसलमान नहीं हैं। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही। तो हम क्यों नहीं एक्सेप्ट करते लोगों को? एक्सेप्ट करें, आप उनको बुलाएं, उनको कहें यार हम रीजनेबल लोग हैं, डिलाइट लोग हैं। अपने इखलाक से, अपने किरदार से, अपने लेन देन से उन लोगों को हम अट्रैक्ट करें, उन्हें कहें कि यस दिस व्हाट वी आर। हमारे लोग बेसिकली अच्छे लोग हैं, दे ओनली नीड अ गुड गाइडलाइन। और जिस दिन इन लोगों को गाइडलाइन मिली, जो अब मिल रही है बिकॉज सोशल मीडिया और इंटरनेट और जो सुपरसोनिक जहाज़ों ने दुनिया को कॉम्पैक्ट कर दिया है, और वो मिलेगी और आप खुद देखेंगे। आज देखिए, न्यूयॉर्क के अंदर जाएं, लंदन के अंदर जाएं, बड़े शहरों में जाएं, तमाम बड़े डॉक्टर पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी हैं या इंडिया से हैं। टॉप रैंक सब इनके पास हैं। अपनी मेहनत के साथ, अपनी लगन के साथ इन्होंने काम किया है। अपने लोगों को कभी अंडर माइंड या अंडर एस्टिमेट मत करें। क्या है, जुबानें कम्युनिकेशन के लिए होती हैं, छोटा बड़ा होने के लिए नहीं होती। हम ज़बानें क्यों सीखते हैं, इंग्लिश क्यों सीखते हैं? कि यार हमें अपनी बात कहने में आसानी होगी, उनकी बात समझने में आसानी होगी। फंसे हुए मत हो, एक बच्चे की तरह अपने आप को हमेशा ओपन रखें, खुश रखें, एक्सेप्ट करें, रोजाना नई चीज सीखें। बी अ स्टूडेंट मैन। हरफे आखिर, मैं, ईगो, these are all like a, ये गंद है, इससे बाहर निकलें। एनीवे, आई एम सॉरी, फिर थोड़ा सा ट्रैक आउट हुआ हूँ। सिंपल सी बात यह है कि आई लव कराची के वो दिन, और आज भी कराची, मैं कराची काफ़ी अरसे से वापस नहीं किया, लेकिन कराची मेरे दिल में बसता है। लाहौर मेरा शहर है, कराची मेरा शहर है, इस्लामाबाद मेरा शहर है। हर वो दिन याद आता है, वो लोग याद आते हैं, उनके लिए मैं दुआ करता हूँ। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सही सलामत रखे, हमारे मुल्क में पीस हो, हमारे लोग निखरे हुए चेहरे वाले हों, खुशहाल हों और अच्छे लोग। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। खुदा।